हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आप सबने अब तक ये जान लिया होगा, कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, मेरी सुबह की हिंदू वाली क्लास में शायद आपने सुन लिया होगा कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसल जो होती है उस खरीफ की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। तो भाई कहने को तो ये औपचारिक एक सामान्य घोषणा है, आमतौर पे की जाती है। सरकार समय समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको बढ़ाती रहती है ताकि किसानों को अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त हो, ये सब सरकार करती रहती है। लेकिन अगले 5-7 मिनट में, 10 मिनट मान लीजिए, उसमें मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो इतना चर्चित मुद्दा क्यों है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको लेकर भारत में इतना विवाद, इतनी चर्चा, इतने जो है लोग नाराज क्यों रहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, और ये किस तरह से राजनीतिक तौर पर भी एक बड़ा कदम माना जाता है, ये मैं आपको अगले 10 मिनट में समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले याद रखिए, आज सुबह 8 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो गया है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली फीडबैक, साथ के साथ आपको जो है प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, और अगर आपको 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर समावेशित होना, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी अगर आप P2I बैच से जुड़ते हैं। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि भाई ये पूरा मामला क्या है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अगले कुछ समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। तो भाई सबसे पहले तो एकदम आपको जो पहली खबर है, खबर बता दूं। आप सभी जानते हैं केंद्र सरकार ने खरीफ की 14 जो फसलें होती हैं उनके लिए MSP की घोषणा कर दी है, और आमतौर पे सभी के लिए केंद्र सरकार ने MSP बढ़ाया है। सभी के लिए ठीक ठाक वृद्धि की गई है MSP में। अगर आप धान की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि खरीफ की फसल धान होती है, तो 5.35% MSP बढ़ाया गया है धान के लिए, और 2300 रुपए प्रति क्विंटल अब हो गया है धान के लिए MSP। याद रखिएगा, आपको ये नंबर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि धान की फसल के लिए MSP अभी कितना है। ये सवाल जो है ये आपसे नहीं पूछे जाते हैं, तो इनको आपको नंबर्स को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अभी MSP जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। तो सबसे पहला सवाल तो यह आता है भाई, जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए, कि MSP होता क्या है। देखिए, केंद्र सरकार या कोई भी सरकार जो होती है ये चाहती है कि किसान जो है उसको खेती में ज्यादा खतरा ना हो। भाई बहुत सीधी सीधी बात है, किसी भी बिजनेस में खतरा होता है, किसी भी व्यापार में खतरा होता है, लेकिन सरकारों का लक्ष्य यह होता है कि किसानों को किसी ना किसी प्रकार की आय सुरक्षा प्रदान की जाए। तो आय सुरक्षा को किसान की खतरा कैसे हो सकता है। मान लीजिए आज मैं एक किसान हूं, और मान लीजिए धान को लगाने में मेरी लागत है 10 रुपए प्रति किलो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं बस। ठीक है, मान लीजिए 10 रुपए प्रति किलो मेरी लागत है, और मैंने ये धान इस उम्मीद के साथ लगाया था कि जब ये फसल पक के आ जाएगी तो यार बाजार में ये मान लीजिए 15 रुपए किलो मैं इसको बेच पाऊंगा। ठीक है, ये मेरी उम्मीद थी कि भाई 15 रुपए किलो उसकी कीमत होगी तो मैं 5 रुपए किलो का लाभ कमा लूंगा। ये बात स्पष्ट हो गई, ये किसान की उम्मीद थी। लेकिन फसल एक दिन में तो तैयार होती नहीं है, फसल तैयार होने में कुछ महीने लगते हैं। अगर उन कुछ महीनों में मान लीजिए बाजार की दशा बिगड़ गई, और मान लीजिए किसान ने 10 रुपए किलो धान उगाया था कुल मिला के लगा के, और अब जब फसल उगी तब इसकी कीमत 7 रुपए किलो ही रह गई, ऐसा हो सकता है। तो किसान को तो भारी घाटा हो गया कि नहीं हो गया। तो भारत में चूंकि किसान आमतौर पे गरीब होता है, तो सरकारें यह प्रयास करती हैं कि ऐसी बाजारों की विकृति का असर किसान पर ना पड़े। इसका एक तो भाई किसान गरीब है, वो आर्थिक संकट में चला जाएगा। दूसरा हो सकता है किसान खेती छोड़ के दूसरे काम करने लगे, और अगर किसान खेती छोड़ देगा तो पूरे देश पे खाद्य सुरक्षा का संकट आ जाएगा। तो सरकारें यह प्रयास करती है कि किसान को आप ये कर दो कि यार मिनिमम, जैसे मान लीजिए अगर किसान जो है 10 रुपए किलो की लागत से फसल उगा रहा था, और मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए इसको थोड़ा परिवर्तित कर देते हैं। अब एक बार दोबारा सिनारियो लेते हैं कि मान लीजिए किसान जो है 10 रुपए प्रति किलो की दर से फसल उगाता है, ये उसकी लागत है। ठीक है, बाजार से उसको उम्मीद है कि 20 रुपए प्रति किलो
उसको दाम मिल जाएगा। तो सरकार क्या करती है, एक इनके बीच का दाम घोषित कर देती है। सरकार कहती है कि देखो बाजार में जो भी हो रहा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले ही घोषित कर रहे हैं, मान लीजिए कि 15 रुपए प्रति किलो पर तुम अपनी कितनी भी फसल सरकार को बेच सकते हो। तो सरकार ने एक तरफ से एक दाम गारंटी कर दिया कि किसान की लागत थी 10 रुपए, भाई अगर मान लो बाजार में 20 रुपए का है तो किसान बाजार में ही बेचेगा, सही बात है, वहां ज्यादा लाभ है। लेकिन अगर मान लीजिए बाजार में विकृति आ जाती है, बाजार में दाम गिर जाते हैं, तो किसान सरकार को भी एक ठीक ठाक लाभ पर अपनी चीज बेच सकता है। इस दाम को जो सरकार घोषित करती है हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये वो मिनिमम दाम है, इसकी परिभाषा ये है, ये वो मिनिमम दाम है, न्यूनतम दाम है जिस पर सरकार कितनी भी उपज खरीदने की गारंटी देती है कि आप कितनी भी फसल उगा लीजिए, हम उसको खरीद लेंगे इस दाम पर। यह बात क्लियर हो गई, यह बात समझ में आ गई। तो यह आपका कहलाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब क्या है, कृषि कानून ये किसानों के लिए बहुत जरूरी होता है यार। किसान जो है वो एमएसपी को बहुत वैल्यू करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, कृषि जो है बहुत ज्यादा गारंटीड बिजनेस तो होता नहीं है, कई बार उसमें घाटा भी हो जाता है किसानों को। तो किसान एमएसपी अच्छी तरह से चाहते हैं। आपको याद होगा भारत में जो कृषि कानूनों का जबरदस्त विवाद हुआ था, जिसके अंत में सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़ गए थे, उसमें मांगे तो बहुत सारी थी, लेकिन मैंने पहले भी यह पढ़ाया है, सबसे बड़ी मांग ये थी कि किसान ये चाहते थे कि आप एमएसपी को जो है एक आप लिख कर गारंटी करके कानून बनाइए एमएसपी पर। अगर आप इसका कानून नहीं बनाएंगे तो हम इसको नहीं मानेंगे, और सरकार लिखित गारंटी देने को तैयार नहीं थी। ये सबसे बड़ा मुद्दा था। कभी और इस पे चर्चा करेंगे कि 3 कृषि कानूनों में सरकार क्यों नहीं मान रही थी और क्या मामला था, कभी और इस पर चर्चा करेंगे। P2I बैचेस में मैंने विस्तार से पढ़ाया है ये सब, कि तीनों कृषि कानून बताए हैं क्या थे और उनका क्या प्रभाव पड़ रहा था, ठीक है। तो भाई ये 3 कृषि कानूनों के समय में भी ये विवाद का केंद्र था, ठीक है। तो अब सरकार ने अब जो नए एमएसपी घोषित किए हैं, सरकार ने दावा यह किया है कि हमने इस बार यह इंश्योर किया है कि किसान की जो लागत है उसका कम से कम 1.5 गुना एमएसपी जरूर रहे। किसान की जो फसल उगाने में लागत मानी जाती है उसका हम न्यूनतम 1.5 गुना किसान को एमएसपी के तौर पे दे दें, ताकि किसान के पास जो प्रॉफिट का मार्जिन है, जो लाभ का उसका अंश है, वो 50% होना चाहिए, यह सरकार ने कहा है। अब देखिए ये क्या है, 1.5 गुना का जो फॉर्मूला है ये एमएस स्वामीनाथन साहब ने दिया था। स्वामीनाथन फॉर्मूला इसको माना जाता है, एक आध बार यूपीएससी में आ चुका है, याद रखिएगा। हालांकि एमएस स्वामीनाथन साहब के फॉर्मूला में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लागत की गणना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कहते हो कि लागत का 1.5 गुना हम दे रहे हैं आपको, तो भैया लागत कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? भाई कृषि में लागत कितनी है ये कैलकुलेट करना भी आसान काम थोड़े ना है। तो इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं, बहुत सिंपल से, देखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड से लगेंगे, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, आपको 1 मिनट में समझा दूंगा। ये 3 तरीके हैं कृषि में लागत को कैलकुलेट करने के। पहला कहलाता है A2 तरीका क्या है कि भैया किसान की जेब से जो पैसा निकला, मान लीजिए किसान ने बीज खरीदे, खाद खरीदी, पानी खरीदा, बिजली खरीदी, किसान का जो खर्चा हो गया वो कहलाता है आपका A2 लागत। ये सबसे कम, सबसे कंजर्वेटिव लागत ये मानी जाती है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला लागत का होता है A2 प्लस FL। तो A2 तो है ही सही, FL मतलब फैमिली लेबर। तो इसमें क्या होता है, खर्चा, किसान का खर्चा प्लस किसान और उसके परिवार ने जो मानवीय श्रम किया। याद रखिएगा, अगर किसी से मजदूरी कराई तो वो तो किसान की जेब से पैसा निकला होगा, तो अगर मजदूरों को तनख्वाह दी किसान ने, वो तो A2 में आ गया होगा। लेकिन उसका और उसके फैमिली का, भाई किसान है, उसकी बीवी, उसके बच्चे, वो भी तो मेहनत करते हैं खेतों में, तो उनके मानवीय श्रम की कीमत भी अगर जोड़ दी जाए तो वो कहलाता है A2 प्लस FL। और सबसे बड़ा जो इसमें होता है वो होता है C2। स्वामीनाथन साहब ने यही कहा था, C2 का 1.5 गुना होना चाहिए। C2 क्या है, आप A2 प्लस FL ले लीजिए, ये पूरा खर्चा प्लस मानवीय श्रम, उसमें आप स्थिर पूंजी की अवसर लागत भी ले लीजिए। स्थिर पूंजी क्या है, अभी इस बार यूपीएससी में सवाल आया है, स्थिर पूंजी क्या होती है, इस बार अभी 4 दिन पहले प्रीलिम्स में आया है स्थिर पूंजी। तो स्थिर पूंजी क्या होती है, जो आपकी पूंजी अब खर्च नहीं होती किसी उद्योग में। जैसे कृषि में सबसे बड़ा स्थिर पूंजी का एग्जांपल क्या है, आपका जमीन। तो आपकी जो जमीन है
उस जमीन का किराया भी जो है, भाई अगर आप वहां खेती नहीं कर रहे होते तो हो सकता है आपने किराए पे दे दी होती वो जमीन, तो उसका कुछ किराया भी तो होगा, तो वो किराया भी लागत में जुड़ना चाहिए। तो ये आपका कहलाता है C2 लागत, और C2 लागत का 1.5 गुना होना चाहिए, ये बात कही थी MS स्वामीनाथन ने। ठीक है, तो अभी हमें ये एकदम स्पष्ट नहीं है कि सरकार जो है 1.5 गुना की जो दावा करती है वो कौन सी लागत से करती है, ये अभी हमको स्पष्ट नहीं है। लेकिन MSP सरकार ने अभी बढ़ाया है, एक राजनीतिक कदम भी है, याद रखिएगा, क्योंकि सरकार के पास स्टॉक बहुत है। देखिए, अगर सरकार बहुत ज्यादा सामान भी खरीद लेती है तो सरकार को उससे दिक्कत होती है कि भाई सरकार को फिर उसको स्टोर करना पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए MSP के कारण एक विकृति जो आने लगी है, वो विकृति क्या आने लगी है, एक बड़ी विकृति जो आपको नजर आती है वो क्या है कि अगर MSP बाजार कीमत से भी ज्यादा हो जाए, मान लीजिए किसान की लागत है 10 रुपए, ठीक है, एक बार थोड़ा पीछे खाली सी स्लाइड पे जाते हैं, वहां आपको बताते हैं, शुरुआत की स्लाइड खाली थी ना एक, हाँ यहां आपको बताते हैं। तो मान लीजिए किसान की कीमत है 10 रुपए, किसान की लागत है 10 रुपए, बाजार में कीमत है मान लीजिए 18 रुपए। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, राजनीतिक कारणों से किसानों को प्रसन्न करने के लिए सरकार अपना MSP कितना कर देती है, और बढ़ा बढ़ा के 20 रुपए कर देती है। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो अब क्या होता है, किसान अपनी उपज जो है वो बाजार में ना बेचकर केवल सरकारों को ही बेचता है। उससे 2-3 तरह के नुकसान हैं। एक तो बाजार में कृत्रिम कमी हो जाती है, जैसे मान लीजिए किसान ने अपना धान बाजार में बेचा ही नहीं, सरकार को बेच दिया, तो बाजार में कृत्रिम कमी हो जाएगी, बाजार में ऐसा सेंटिमेंट फैलेगा कि भैया धान की कमी है, जबकि धान की तो कोई कमी नहीं है। किसान बाजार में नहीं बेच रहा, किसान सरकार को बेच रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसा कृत्रिम कमी वाली फीलिंग आ जाती है। दूसरा, सरकार के ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है। सरकार ने जरूरत से ज्यादा धान खरीद लिया तो सरकार को उसका भंडारण करना पड़ेगा, सरकार को उसका वितरण करना पड़ेगा, परिवहन करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और हम सभी जानते हैं कि सप्लाई चेन वगैरह के मामले में हमारी सरकारें कोई बहुत एफिशिएंट है नहीं, तो बहुत सारा अनाज जो है हर साल खराब हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, सड़ जाता है, चूहे खा जाते हैं, क्योंकि सरकार जरूरत से ज्यादा अनाज खरीद लेती है। तो MSP ज्यादा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन MSP बाजार दाम से बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के इस तर्क को भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं इस 10 मिनट के डिस्कशन से MSP के से जुड़े मुद्दे आपको थोड़ा समझ में आ गए होंगे। अब आपको एक बार दोबारा बता, कोई सवाल आपका MSP पे है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली इवैल्यूएशन, 18 जो है आपको 18 किताबें आपके घर पे मिलेंगी, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आप आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।